ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर राकेश, एक बड़ा आम सवाल होता है जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा कोई कलीग कोविड पॉजिटिव हो गया है, आप उसके संपर्क में आए हुए हैं, तो उस वक्त हमें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए या हमें कुछ इंतजार करने के बाद टेस्ट कराना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, कोविड एसोसिएटेड बिहेवियर हम बात करते हैं, वो हमें फॉलो करना ही करना है। उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व है। पहले मैं उसको SMS बोलता था, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अभी मैं उसमें वैक्सीनेशन भी ऐड कर देता हूँ, तो VSMS कर देते हैं इसको हम। तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप ऑफिस में किसी वजह से ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किसी वजह से नहीं है, कोशिश तो करें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, बट आप मास्क तो पहनना ही पहनना है। अगर आपने मास्क पहना हुआ है अच्छे से, लगातार पहना हुआ है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप ये अपने जो हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं, इसको तो कंट्रोल करके रखना ही रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। अगर आपने मास्क अच्छे से पहन के रखा, किसी व्यक्ति से 2 गज का दूरी बना के रखा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस अगर कोई पॉजिटिव भी है तो बहुत कम हो जाएगा। जैसे अगर हम हॉस्पिटल में वेट करें, हम तो पेशेंट से मिलते रहते हैं, लेकिन हम उसमें PPE पहन के रखते हैं या मास्क पहन के रखते हैं, तो हमें इन्फेक्शन का चांसेस उस वक्त डॉक्टर्स को कम हो जाता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। और डॉक्टर राकेश, एक चीज आपने बताई कि जो PPE किट पहन के रखते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे वॉरियर्स या डॉक्टर्स कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक उस PPE किट को पहनते हैं, जहां पे आप अपनी बायोलॉजिकल नीड के लिए भी नहीं जा सकते। ऐसे में एक आम व्यक्ति जब मास्क लगाने पे बहुत सारे उसके अपने तथ्य होते हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, उलझन हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे में किसी डॉक्टर को या आप जैसे वॉरियर्स को देखने के बाद ये जरूर पता लगना चाहिए कि शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन उस ICU के दर्द से, उस वेंटिलेटर के दर्द से शायद ये दिक्कत कहीं कुछ कम है। मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स में इंक्लूडेड है, उनको सलाम। क्योंकि वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, सभी हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी साथीगण, सभी नागरिक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसीलिए वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। और अभी तो डॉक्टर्स भी काफी इन्फेक्शन रेट बढ़ गया उनके अंदर भी इस वजह से। तो मेरा ये सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा अभी संयम रखने की जरूरत है। जब हम पैंडेमिक बोलते हैं ना, तो हमने पिछला पैंडेमिक सुना था कि 100 साल पहले हुआ, तो उसमें हम देखते थे कि काफी कुछ वो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत दिक्कत होती है। पैंडेमिक इसी को बोलते हैं जहां पर आपको काफी चीजें पता नहीं होती कि कैसे चल रही है। रोज साइंस प्रोग्रेस कर रही है, कुछ कुछ नया चीज आता है, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से पेशेंट मैनेज कर रहे हैं। तो इस जो सारी सिचुएशन है, इस दौरान हमें एक संयम रखना होगा। और उस संयम के साथ साथ जो चीजें हमें पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम उस प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज को क्यों ना फॉलो करें। जब हमें पता है कि मास्क पहनने जरूरी है, मानता हूं मास्क पहनने से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, हम तो कपड़े का मास्क पहनने को बोल रहे हैं। काफी जगह ऐसी मैंने देखी है जहां पर लोग मास्क एक उनके रूटीन में ही होता है। तो आई थिंक वो एक कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर हम उसको माने तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि पोल्यूशन का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर तकलीफ भी है, बट अगर वो हमें फायदा कर रहा है, हमारी जान बचा रहा है, हमारे परिवार वालों को बचा रहा है, आई थिंक इतना थोड़ा सा सपोर्ट करना मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। और हम सभी मिलके, और मुझे पूरी उम्मीद भी है, अगर हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें तो हम सभी लोग ये कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। और डॉक्टर राकेश, आपने मास्क की बात कही। अगर हम देखें तो पिछले दिनों, आज से 1 या 2 महीने पहले, जब संक्रमण बहुत कम हो रहे थे, उस समय धीरे धीरे हर आदमी एक ईज में था और मास्क को भी लेकर तरह तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए। बहुत सारे फैशनेबल मास्क आए, बहुत पतले कपड़े में, बहुत स्टाइलिश, बट धीरे धीरे वो एक फैशन स्टेटस बन गया। लेकिन आज के दौर में जब इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें किस तरह के मास्क को यूज करना चाहिए? जो हमारे पास मास्क आते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, वो यूजली हम 3 तरह के मास्क बोलते हैं। N95 है। N95 यूजली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रहता है, जो डायरेक्टली पेशेंट से लंबे समय के लिए इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो हम वो यूज करते हैं। क्योंकि हमें 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए वो N95 वहां यूज करते हैं। और हम पेशेंट के बहुत नजदीक रहते हैं, तो इस वजह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है, तो हमें वो N95 यूज करना चाहिए। आम नागरिक को हमने बोला कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मरीज हो भी सकता है पास में, आसपास कोई हो भी सकता है, तो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर रहे हैं। तो उनको ये N95 या दूसरा जो हम ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छे से कॉटन का कपड़ा जिसकी 2 या 3 तह बनी हो अच्छे से, उसको हम
यूज करें, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आजकल थोड़े से फैशनेबल भी आ गए हैं, आई थिंक उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर वो आप अच्छे से कपड़े का बना हुआ है तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ मास्क पहनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्क को ठीक से पहनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम हमने देखा कि वो जो फैंसी मास्क है वो हम बोलते हैं कि नाक और मुंह पूरा कवर होना चाहिए, उससे लूज नहीं होना चाहिए, साइड में जगह नहीं बची होनी चाहिए, तो उसका जो स्ट्रैप है उसको टाइट करके रखें। बट काफी टाइम हमें देखने को मिला कि वो मास्क या तो ठुटी पे होता है या गले में होता है, बीच बीच में हम उसको टच करते रहते हैं। तो ये जो मास्क और मास्क पहनने की जो प्रक्रिया है, दोनों को फॉलो करना है और ये आपकी प्रिकॉशंस और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कपड़े वाला मास्क पहनिए, बिल्कुल चिंतित नहीं होइए। और दूसरा, हम तो बोल ही रहे हैं साथ में कि 2 गज की दूरी तो आपको रखनी ही है, तो वो आपको एक एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर राकेश, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए ने एक अपने अध्ययन को प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि सरफेस को छूने से संक्रमण का खतरा कम होता है या नहीं होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप कोविड की एविडेंस की बात करें, साइंस की बात करें, जब ये शुरू हुआ था, इसको 1.5 साल के करीब हो गया है, उसके बाद काफी सारी चेंजेस उसमें आए। हमें लगा कि इससे हो सकता है, ये दवाइयां दे सकते हैं, ये टेस्ट कराना चाहिए। बाद में पता चला कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। तो हमारी एक इवॉल्विंग साइंस है और ये कोई भी नया डिजीज के लिए ये कॉमन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो कोविड फैल रहा है, ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति से जब वो अगर खांसता है, छींकता है, तो ये एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं और जो कि यूजली 2 गज की दूरी के अंदर खड़ा होता है, तो कीटाणु सीधा उनके फेस पे या कपड़ों पे चले जाते हैं। जो वायरस है ये कुछ समय के लिए जीवित रहता है, कुछ घंटे या 1-2 दिन भी हो सकते हैं। अगर हम उसको टच करें और उसको टच करके जो हमारे हाथ पे जो वायरस वगैरह लगा रहेगा, उसको अगर हम फेस पे लग जाए, फेस का मायने मुंह, नाक या आंख के अंदर लग जाए, तो वायरस वहां से अंदर जा सकता है। तो ये इसकी एक साइकिल है कि कैसे संक्रमण हो रहा है। अगर इसको हमें स्टॉप करना है तो स्टॉप करने का तरीका तो वही है कि हम बोले 2 गज की दूरी है, तो वायरस इतना दूर नहीं जाएगा, नीचे गिर जाता है फर्श पे तो नहीं जाएगा। मास्क हम लगा के रखेंगे तो हमारे जो भी वायरस उस वक्त एटमॉस्फेयर में है वो हमारे अंदर नहीं जा रहा। तो ये प्रिकॉशंस हम रखें तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे थे जो सीडीसी की गाइडलाइंस है, जहां हम बोल रहे थे कि सरफेस पे लंबे समय के लिए रहता है, तो उसमें इतना हमें नहीं मिलता कि वायरस जो है, ये वायरस बहुत फ्रेजाइल वायरस है, ये बहुत लंबे समय के लिए शरीर के बाहर जिंदा नहीं रह सकता है। तो हम उसी चीज को एक तरह से प्रिवेंशन की तरह यूज करना चाहते हैं कि आप बाहर नहीं जाएं, वायरस एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा। अगर आप मास्क पहनेंगे, गज की दूरी रखेंगे, तो वो संक्रमण के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और लैंसेट की भी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये एरियल ट्रांसमिशन भी वायरस का हो सकता है हवा के जरिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो हम बोल रहे हैं कि 2 गज का दूरी, जैसे हमने बताया ना, एक अगर आम व्यक्ति सांस ले रहा है नॉर्मल तरीके से या बोल भी रहा है, तो जो वायरस संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकलेगा वो तो 2 गज तक जा सकता है। तो वो एक एरियल ट्रांसमिशन का मोड रहता है, ये एटमॉस्फेयर में वो टंगा रहेगा कुछ समय के लिए, इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। और वो नीचे फर्श पे गिर जाएगा और कुछ समय बाद अगर वो बाहर ही रहेगा तो वायरस बाहर ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो वो स्वतः मर जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर राकेश, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के कितने दिनों बाद इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप? काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और मैं आपको इसका आंसर तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा। वैक्सीन लेने के बाद हमें ये नहीं समझना है कि वायरस हमें नहीं छू सकता, तो उसके बाद भी आपको सारी प्रिकॉशन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वो फॉलो करनी ही करनी है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अभी अब जवाब देने वाला हूँ कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में आपको इम्यूनिटी आना शुरू हो जाएगा, तो आप ये 6 हफ्ते वेट करके ऐसा मत सोचिएगा कि मास्क की जरूरत नहीं है मुझे। तो मास्क तो पहनना ही है। कोविड रिलेटेड बिहेवियर्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। जब हम 2 डोज की बात करते हैं, जैसे अभी आप कोवैक्सीन की बात करें तो वो 4 हफ्ते के दौरान पे दी जाती है। कोविशील्ड की बात करें जो कि दूसरी वैक्सीन अवेलेबल है, तो दूसरा डोज जो है उसका वो 6 से 8 हफ्ते में दिया जाता है। तो उसका जो इम्यूनिटी बनना शुरू होता है वो सेकेंड डोज के 2-3 हफ्ते के बाद बनना शुरू होता है। और हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि ये इम्यूनिटी बनने की जो प्रक्रिया है ये 2 हफ्ते में बनना शुरू होती है, पीक जाती है, बट कुछ व्यक्ति में 3, 4 या 6 हफ्ते तक भी लग सकते हैं पूरी इम्यूनिटी बनने में। इस दौरान पेशेंट को थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। अगर इन्फेक्शन होता है, जितनी इम्यूनिटी बन जाएगी तो इन्फेक्शन दोबारा होने का रिस्क तो रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं। बट हमने ये पाया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा हुआ था उनको सिवियरिटी इन्फेक्शन की बहुत कम हो गई है। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।